हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हुई हूँ और यह महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूर्णतः आने की संभावना है, क्योंकि आप इस बात से अवगत ही होंगे कि जो एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, यानी पिछली एग्ज़ामों में जो प्रश्न आए होते हैं वही प्रश्न कुछ मिलते जुलते ही इस एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अपने समय को ज़ाया ना करते हुए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हाँ, लेकिन आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जहन में आते रहें। तो चलिए अब टाइम ज़ाया ना करें और अपने प्रश्न पर आते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो आप इस बात से अवगत ही होंगे, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन बी है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी है यमुना बेसिन और ऑप्शन डी है गंगा बेसिन। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर सही है ऑप्शन डी गंगा बेसिन, ऑप्शन डी गंगा बेसिन। अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो बताइए कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी। कौन सा होगा? ऑप्शन सी नर्मदा नदी। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? इसका ऑप्शन ए है लेक सुपीरियर, ऑप्शन बी है मिशिगन झील, ऑप्शन सी है मलावी झील, ऑप्शन डी है ग्रेट बियर झील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेक सुपीरियर झील, ऑप्शन ए लेक सुपीरियर झील। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व के पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, ऑप्शन सी है 5 अप्रैल और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। तो इसका सही जवाब होगा, आपको पता ही होगा, 5 जून। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न है कि कौन सा समुद्र स्थल से घिरा हुआ है? कौन सा समुद्र है जो कि स्थल से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए है कैरेबियन सागर, ऑप्शन बी है अरल सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और ऑप्शन डी है दक्षिण चीनीय सागर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अरल सागर, ऑप्शन नंबर बी अरल सागर। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 260, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 210 और ऑप्शन डी है 150। आपको ये पता ही हो कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 250। कितना? 250। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा? बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल